गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा नाम प्रियंका कुमारी है और आज हम 11th-12th के बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है महासागरीय विस्थापन सिद्धांत। महासागरीय विस्थापन सिद्धांत इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। महासागरीय विस्थापन सिद्धांत जिसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहेंगे। इस सिद्धांत को देने वाले शख्स थे, जर्मन थे। इनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर इन्होंने इस सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझाने के लिए एक बुक लिखा जिसका नाम था महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि महाद्वीप एक दूसरे से अलग कैसे हुए। इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया कि महाद्वीप एक दूसरे से अलग कैसे हुए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर इस सिद्धांत के अनुसार अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि पृथ्वी पर पहले एक बड़ा सा जल भाग था और एक बड़ा सा भूमि भाग था। अर्थात 20 करोड़ साल पहले 20 करोड़ साल पहले जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब उस समय एक बड़ा सा जल क्षेत्र था और एक बड़ा सा भूमि क्षेत्र था। आइए हम लोग समझते हैं। ये हो गया भूमि क्षेत्र और ये हो गया जल क्षेत्र। इस जल क्षेत्र को बोला गया पैंथालासा और इस भूमि क्षेत्र को बोला गया पेंजिया। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने ये बताया कि 20 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो एक बड़ा सा जल भाग था जिसका नाम था पैंथालासा और एक बड़ा सा भूमि भाग था जिसका नाम था पेंजिया। आगे चलकर इस पेंजिया में बल लगे। कितने बल लगे? तो 3 बल लगे। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से बल लगे। पहला बल था ज्वारीय बल। यह बल सूर्य और चंद्रमा के कारण लगे। दूसरा बल था गुरुत्वाकर्षण बल जो कि ये द्रव्यमान के कारण लगे। तीसरा बल था उत्प्लावन बल। यह बल जल के कारण लगा। उत्प्लावन बल जल के कारण लगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो पेंजिया था उसमें आगे चलकर 3 बल लगे। टोटल 3 बल लगे। ज्वारीय बल जो कि सूर्य और चंद्रमा के कारण लगे, गुरुत्वाकर्षण बल यह द्रव्यमान के कारण लगे और उत्प्लावन बल यह जल के कारण लगा। तो ये तीनों जब बल लगा तो ये जो पेंजिया था ये 2 भागों में बट गया। पेंजिया आगे चलकर 2 भागों में बट गया। हम लोग आगे देखते हैं। आई होप इतना तो आप लोग समझ गए होंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पेंजिया था वो दो भागों में बट गया आगे चल के। क्यों बटा? तो तीन बल लगे। कौन कौन से बल लगे? ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल। तो जो ये पेंजिया था इसमें तीन बल लगे। बल लगने के कारण ये दो भागों में बट गया। ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास। तो पेंजिया दो भागों में बट गया। जो पहला था वो बना, क्या बना? अंगारा लैंड। और जो दूसरा है वो बना गोंडवाना लैंड। क्या बना? गोंडवाना। हाँ, जो पेंजिया था दो भागों में बट गया आगे चल के। तो पहला क्या बना? अंगारा लैंड। दूसरा क्या बना? गोंडवाना लैंड। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अंगारा लैंड में, यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं डायग्राम के मदद से छोटा सा कि ये कैसे क्या हुआ। हाँ, तो ये जो ऊपर का भाग है जिसे हम उत्तर की ओर है ये, हाँ, ये क्या बना? ये बना अंगारा लैंड। और ये क्या बना? ये बना गोंडवाना लैंड। अब ये जो बीच का भाग दिख रहा है आप लोगों को, ये जो बीच का भाग है ये बना, क्या बना? टेथिस सागर। टेथिस सागर। ये क्या बना? बीच का जो भाग है वो टेथिस सागर बना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आए। इसमें आए, पहला है उत्तरी अमेरिका। दूसरा है यूरोप। और तीसरा है, क्या है? हमारा एशिया। एशिया। अब हम लोग इधर देखते हैं गोंडवाना लैंड में। तो इसमें पहला है अफ्रीका। दूसरा है दक्षिणी अमेरिका। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और चौथा है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। यहाँ तक समझ आई? पेंजिया दो भागों में बटा। पहला बना अंगारा लैंड, दूसरा बना गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में तीन महाद्वीप आए, उत्तरी अमेरिका, दूसरा यूरोप, तीसरा एशिया। गोंडवाना लैंड में आए अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब आप लोगों को एक बात पता है, जो हमारा भारत है वो पहले अफ्रीका से सटा हुआ था, जो कि गोंडवाना लैंड में था। लेकिन धीरे धीरे यही टूटने का, ये विस्थापन की प्रक्रिया होते चला गया। होते 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 ये और टुकड़ों में बंटता चला गया, जिससे भारत है वो अफ्रीका में आया और फिर यहाँ से फिर टूटना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे जो भारत था, जो हमारा देश है, वो खिसक कर एशिया महादेश में जुड़ गया। कहाँ जुड़ा? एशिया महादेश में। इसलिए हम अभी भी भारत को गोंडवाना लैंड का हिस्सा मानते हैं। तो भारत पहले यहाँ था, अब यहाँ से भारत कहाँ आ गया? हमारा देश एशिया में आ गया। और आपको एक इंटरेस्टिंग की बात बताऊं, यहाँ पे जो ये टेथिस सागर है, इस टेथिस सागर के जगह में आज हमारा हिमालय पर्वत है ना? इंटरेस्टिंग। हिमालय पर्वत है जो कि टेथिस सागर का छोटा सा हिस्सा और बचा हुआ है, वो भूमध्य सागर के नाम से अभी जाना जाता है। और जो इसका पुराना हिस्सा है वो हिमालय का अभिरूप है टेथिस सागर में। आई होप आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगा हो।
थैंक यू।